हेलो, दोनों लड़कियों ने कहा। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। इस वक्त वरुण ने कहा, ये दो सुंदरियां मेरी सहकर्मी है। ये रूहानी है और ये सपना है जो मेरे ही परिवार से है। उसके बाद वरुण ने पुष्कर को खींचा और कहा, ये कॉलेज में मेरा बेंचमेट था। इसका नाम पुष्कर है। तुम इसे पागल कह सकते हो। पुष्कर को दिया दूसरा नाम सुनकर दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। पुष्कर ने वरुण की ओर आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम इन दोनों सुंदरियों के सामने मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते? मैं सचमुच नहीं कर सकता। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। पुष्कर ने एक ग्लास वाइन मंगवाई और दोनों लड़कियों को देखते हुए पी ली। ये दोनों लड़कियां वाकई खूबसूरत थी, खासकर सपना। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें, छोटी नाक और प्यारा चेहरा था। उसे जवान होना चाहिए था। कुछ हद तक मिलनसार रूहानी के कंपैरिजन में वो शांत थी। उसने बस अपना ड्रिंक पिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ सबकी बातें सुनी। यहां तक कि जब वो पुष्कर के नाम पर हंस रही थी, तब भी उसने बस एक हल्की मुस्कान दिखाई। ये शांत लड़की इस बार के माहौल के साथ कुछ हद तक बेमेल लग रही थी। पुष्कर को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वरुण और रूहानी सहकर्मी जितने सीधे सादे नहीं लगते। जब वरुण चुटकुले सुनता तो रूहानी कभी कभी उसे हल्के से 2 बार पीट देती। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें भी थी। दोनों बहुत अंतरंग थे और उनके शरीर एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वरुण उसका पीछा कर रहा था और वरुण के लिए भी उसके मन में वही भावनाएं थी। मैं कहता हूं, वरुण, तुमने आज मुझे बुलाया था। मुझे मत कहना कि तुम मुझे थर्ड पर्सन बनाना चाहते हो। पुष्कर ने वाइन का एक घूंट पिया और मुस्कुराते हुए कहा। पुष्कर की बातें सुनकर रूहानी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसका शरीर भी थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ गया। वो मुड़ी और सपना से बातें करने लगी। मैं कहता हूं, बदमाश, अगर तुम बोलोगे नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। मुझे डर है कि अगर तुम रात में बिना किसी मनोरंजन के सारा दिन घर पर बैठे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैंने तुम्हें खेलने के लिए बुलाया था, लेकिन असल में तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं है, वरुण ने कहा। लेकिन फिर उसने अपना शरीर पुष्कर की तरफ झुकाया और कहा, कैसा है? बुरा नहीं है ना? मैं कुछ वक्त से उसका पीछा कर रहा हूं और मुझे लगता है कि उसे मुझ में दिलचस्पी है। इसीलिए मैंने आज उसे बाहर चलने के लिए कहा। हालांकि शायद उसे रात में अकेले बाहर आने में डर लग रहा होगा, इसलिए उसने सपना को बुलाया होगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उनका ध्यान भटकाने में मेरी मदद करो। मुझे पता था कि तुम कुछ गलत करने वाले हो। पुष्कर ने कहा, रूहानी बुरी नहीं है, लेकिन सपना ज्यादा खूबसूरत है। तुमको उसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? वो थोड़ी ओवरथिंकर है। वो मेरे बस की बात नहीं है। वरुण ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, है ना? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की छोड़ रहा हूं। हमारी कंपनी में उसके लिए कई लड़के हैं। आज मौका है। अगर तुम उसे पकड़ लो और उसे पालो तो हम चारों एक जोड़ी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं सुंदर लड़कियों को देखता हूं तो मुझे उनके पीछे भागना पड़ता है, पुष्कर ने झट से कहा। इसके अलावा मुझे अभी इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुंदर लड़कियों में रुचि नहीं है। वरुण ने पुष्कर को देखा, फिर एक तरफ हट गया और कहा, अरे मुझे मत बताओ कि मुझे पता है तू बहुत लंबे वक्त से सिंगल है और तेरा जवानी को रिझाना बदल गया है। अगर ऐसा है तो मुझे सावधान रहना होगा। अबे वरुण, तू क्या कह रहा है? अगर मुझे सचमुच मर्द पसंद भी हो तो भी मैं तुझे नहीं चुनूंगा, पुष्कर ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ठीक है, चल पागल, चल काम पर लग जा। सपना वाकई बहुत अच्छी है। क्या तू उसको पटाना चाहेगा? तू हमेशा सिंगल नहीं रह सकता। क्या तू अब भी उर्वी के बारे में सोच रहा है? वरुण ने कहा। वरुण की बातें सुनकर पुष्कर के मन में एक खूबसूरत लड़की की छवि कौन थी? ये लड़की उर्वी थी, जो कॉलेज में पुष्कर की एकमात्र प्रेमिका थी। हालांकि ये ज्यादा वक्त तक नहीं चला। ग्रेजुएशन होने से पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह बहुत साधारण थी। पुष्कर का परिवार बहुत साधारण था और उर्वी की भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता था। दोनों के ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद पुष्कर और वरुण ने शाम को उर्वी को स्कूल के गेट के बाहर एक लग्जरी कार में बैठते देखा। तब से दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो उसे भूल ही गया हूं, पुष्कर ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने सचमुच उस रिश्ते को छोड़ दिया था और उसे कॉलेज की कोई अच्छी याद नहीं मानता था। अच्छा हुआ कि तू भूल गया। तो देख रहा है कि सपना कितनी खूबसूरत है। वो उर्वी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उसका स्वभाव भी अच्छा है। अगर वो मुझे पसंद होती तो मैं उसे तुझे मिलवाता ही नहीं।
वरुण ने कहा। पुष्कर अब गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में नहीं सोच रहा था। हालांकि उसने उर्वी की बात को छोड़ दिया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी आर्थिक सिचुएशन नहीं है, तो प्यार में न पड़ना ही बेहतर है। भले ही दूसरे पक्ष को परवाह न हो, वो दूसरे पक्ष को अपने साथ तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकता था। अब वो जिस घर में रहता था वो अभी भी किराए का था। उसका एरिया बस कुछ मीटर था। वो दूसरों को अपने साथ उस जगह पर नहीं रहने दे सकता था। ठीक है बच्चे, ध्यान दो, वरुण ने पुष्कर से कहा। फिर दोनों लड़कियों की ओर देखा और कहा, रूहानी चलो डांस करते हैं। लेकिन वरुण, वो रूहानी थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन उसे अपनी दोस्त की चिंता थी। वरुण ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा भाई यहां है, कुछ नहीं होगा। रूहानी ने पुष्कर की ओर देखा, फिर सपना की ओर देखा और कहा, ठीक है सपना, तुम यही बैठो, हम बाद में वापस आएंगे। रूहानी तुम जाओ, सपना ने कहा। उसके बाद वरुण और रूहानी डांस फ्लोर पर चले गए और पुष्कर और सपना को वही बैठा छोड़ दिया। जब वरुण चला गया तो उसने पुष्कर को आंख मारी और कहा कि इस मौके का फायदा उठ। यह बंटवारा जाहिर तौर पर उन दोनों के लिए सुविधाजनक था। पुष्कर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि सपना ने वरुण की थोड़ी सी हरकत देखी भी या नहीं। उसने अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से मोड़ा और कहा, मिस सपना, आप क्या करती हैं? रूहानी और मैं दोनों मानव संसाधन विभाग में हैं, सपना ने कहा। पुष्कर थोड़ा स्तब्ध रह गया। वरुण ने फोन पर बताया था कि मानव संसाधन विभाग के लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। क्या हो सकता है कि वो उन दोनों के बारे में बात कर रहा हो? ऐसे बैठे रहना कोई हल नहीं था। पुष्कर ने कहा, लगता है वरुण को रूहानी में दिलचस्पी है। देखो, सुपरवाइजर वरुण कुछ वक्त से रूहानी को फॉलो कर रहे हैं। लगता है रूहानी उसमें दिलचस्पी ले रही है। सपना ने यह बात नहीं छिपाई। सुपरवाइजर वरुण, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के को सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। अब रूहानी भी उसमें दिलचस्पी ले रही है। उसका रिश्ता और करियर वाकई बहुत अच्छा है, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। सुपरवाइजर वरुण बहुत अच्छे इंसान हैं, बस कभी कभी उन्हें दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद होता है, वरना रूहानी तो पहले ही उनकी बात मान लेती। सपना ने कहा, वो लड़का ऐसा ही है। हालांकि लगता है उसे रूहानी सचमुच पसंद है, वो बस दूसरी लड़कियों के साथ मजाक करता है। पुष्कर ने कहा, यह सही है, वरना रूहानी आज बाहर आने को राजी नहीं होती। फिर भी वो अभी भी चिंतित थी, इसलिए उसने मुझे यहां खींच लिया, सपना ने बेबसी से कहा। आखिरकार वो शायद थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहती थी। शुक्र है कि पुष्कर अभी भी यहां था, वरना वो और भी ज्यादा ऊब जाती और असहज हो जाती। मुझे भी वरुण ने यहां बुलाया था, हम सचमुच एक ही नाव में सवार हैं, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ हम मिलकर अपनी किस्मत के लिए एक साथ टोस्ट करें। सपना ने मना नहीं किया। उसने अपना ड्रिंक उठाया और पुष्कर को टोस्ट किया। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पुष्कर ने पाया कि सपना सच में ओवरथिंकिंग वाली नहीं थी, वो बस थोड़ी शांत थी। इसके अलावा उसके साथ बातचीत करना बहुत सहज था। जितनी ज्यादा बातें होती गई, उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी होती गई। पुष्कर को अचानक उस जादू की याद आई जो उसने अभी अभी सीखा था। उसने सपना से कहा, मिस सपना, आप जादू देखना चाहोगी? जादू? कौन सा जादू? सपना ने कहा। उसे लगा कि पुष्कर जादू की बात कर रहा है, लेकिन पुष्कर जो जानता था वो असली जादू था, है कि सफाई नहीं। पुष्कर ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने सामने रखा बियर का ग्लास उठाया और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। फिर उसने मन ही मन मूल जल मंत्र, वाटर बॉल मंत्र का जाप किया। जब उसने पहले यह मंत्र इस्तेमाल किया था तो वाटर बॉल उसकी हथेली में लटकी हुई थी और उसके हाथ के सीधे कांटेक्ट में नहीं आई थी। अब चूंकि वहां एक कांच की बोतल थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पुष्कर के शरीर का जल तत्व धीरे धीरे उसके वाइन ग्लास में इकट्ठा हो गया। वाइन ग्लास में बियर थी, इसलिए बियर पुष्कर के शरीर के जादुई तत्व के साथ मिल गई और हवा में मौजूद पानी धीरे धीरे एक पीले ट्रांसपेरेंट गोले में इकट्ठा हो गया। सपना की आंखें चौड़ी हो गई। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। आधा ग्लास बियर अब एक पीले ट्रांसपेरेंट गोले में बदल गई थी। पुष्कर ने धीरे से वाइन का गिलास हिलाया। ट्रांसपेरेंट गोला टूटा नहीं, बल्कि वो वाइन के गिलास में हिलता रहा। तुमने ऐसा कैसे किया? यह सचमुच आश्चर्यजनक है, सपना ने गंभीरता से कहा। यह कोई चाल नहीं, बल्कि असली जादू था। और तो और, यह उसके सामने ही बदला गया था। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं थी।
ये वाकई टीवी पर देखे गए जादू से भी ज्यादा जादुई था। हे, ये एक राज है, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने वाइन ग्लास को जोर से हिलाया और पीला ट्रांसपेरेंट गोला लिक्विड में बिखर गया। हवा में पानी के तत्व ज्यादा होने के कारण वाइन ग्लास में पहले से ज्यादा वाइन थी। यह वाइन को पतला करने के बराबर था। हालांकि सपना को जाहिर तौर पर इतना छोटा सा बदलाव नजर नहीं आया होगा। तुम कमाल हो, तुम जादू भी कर सकते हो। सपना ने प्रशंसा से पुष्कर को देखा। पुष्कर ने उसकी आंखें देखी तो उसे याद आया कि कॉलेज में उसके कुछ सहपाठी भी लड़कियों के लिए कुछ आसान जादू के करतब सीखते थे और उनकी प्रशंसा भरी नजरों का आनंद लेते थे। इस मामले में लड़कियों को धोखा देना अब भी बहुत आसान था। यहां करने को कुछ नहीं है, तुम सीख सकती हो और खेल सकती हो, पुष्कर ने कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जादू सीखने के बाद उसने पहली बार इसका इस्तेमाल लड़ाई में नहीं बल्कि जादू में एक छोटी बच्ची को धोखा देने के लिए किया होगा। हालांकि सपना अब प्रोफेशनल लाइफ में इंटर कर चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी स्कूल की अपनी मासूमियत बरकरार रखी थी। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम बहुत खुश लग रहे हो। इस वक्त वरुण और रूहानी पहले ही लौट चुके थे। हालांकि जब वे वापस आए तो उनके बीच के रिश्ते में साफ साफ सुधार हुआ था। वे दोनों हाथों में हाथ डाले वापस आए और मेज तक पहुंचने तक एक दूसरे को नहीं छोड़ा। तुम सचमुच बहुत तेज हो, पुष्कर ने कहा। वरुण ने पुष्कर को गर्व भरी नजर से देखा और फिर कहा, तुम भी साधारण नहीं हो। तुम हमारी कंपनी की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ इतनी अच्छी बातचीत कर रहे हो। पुष्कर, क्या तुम जादू कर सकते हो? रूहानी ने पुष्कर से पूछा। जाहिर है, सपना ने अभी अभी उसे बताया था। पुष्कर ने कहा, मैं कुछ छोटे मोटे जादू के करतब जानता हूं। मैं तो बस यूं ही खेलता हूं। तुमने जादू कब सीखा? मुझे क्यों नहीं पता चला? खैर, तू और मैं अभी भी इसे छिपा रहे हैं। तू अब बस लड़कियों के सामने इसे दिखाना चाहता है। जब तूने हमारी ब्यूटीफुल सपना को देखा तो तू दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पाया, वरुण ने किनारे से कहा। जाहिर है, दोनों एक दूसरे को इतने लंबे वक्त से जानते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि पुष्कर जादू कर सकता है। बगल में खड़ी सपना ने वरुण की बातें सुनी और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो उठ खड़ी हुई और बोली, मैं वॉशरूम जा रही हूं। 1 मिनट रुको, मैं भी आती हूं। रूहानी भी खड़ी हुई और बोली। दोनों लड़कियों को जाते देख वरुण ने पुष्कर को टक्कर मारते हुए कहा, कैसा है? क्या तू अट्रैक्ट हो गया है? तू तो पहले से ही दूसरों की छोटी बच्चियों को बहकाने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहा है। तेरी ये तरकीब उन लड़कियों पर काम नहीं करेगी जो बरसों से समाज में है। हालांकि सपना जैसी मासूम लड़की पर यह वाकई कारगर है। वरुण, तू क्या कह रहा है? मैं तो बस यूं ही खेल रहा था। तू उस खूबसूरत लड़की को डांस के लिए ले गया और हमें यहां छोड़ दिया। मैं उसके साथ यहां यूं ही बैठकर एक दूसरे को घूरता नहीं रह सकता था, पुष्कर बोला। लेकिन इस बार तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि तुम फिर से खेलना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज में डेटिंग का मतलब एक दूसरे का अकेलापन दूर करना होता है, लेकिन इस बार रूहानी सचमुच इमोशन के साथ जुड़ी है, वरुण ने कहा। अच्छी बात है, पुष्कर ने कहा। मैं देख सकता हूं कि रूहानी भी तुझ में रुचि रखती है। सपना ने अभी अभी ये कहा है। हालांकि उसे डर है कि तुम्हारे मन में अभी भी दूसरी लड़कियों के बारे में विचार है। अगर तुम उसे चाहते हो तो तुमको फ्यूचर में ध्यान देना चाहिए। चूंकि तुमने अच्छी बातचीत करने का फैसला किया है, इसलिए दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट मत करो और रूहानी को गलतफहमी न होने दो। मुझे पता है, मुझे तो इसकी आदत हो गई है, वरुण ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। इस वक्त रूहानी और सपना वापस आ गए। हालांकि जब दोनों वापस आए तो उनके चेहरे गुस्से से भरे थे। सपना के चेहरे पर भी थोड़ी शर्म और गुस्सा था। जब वो मेज पर आई तो सीधे बैठ गई। क्या बात है? क्या हुआ? वरुण ने पूछा। पुष्कर ने भी दोनों लड़कियों के हाव भाव देखे। साफ था कि अभी कुछ बुरा हुआ है। मैं अभी वॉशरूम से बाहर आई थी और कुछ बदमाश लोगों से मिली। वे मुझे और सपना को छूना चाहते थे। लकीली हमने उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया, रूहानी ने कहा। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि वे कहां छूना चाहते थे, पर यह किसी लड़की का प्राइवेट पार्ट ही होगा। भाड़ में जाओ। वे कौन है जो मेरी गर्लफ्रेंड को छूने का साहस कर रहे हैं? वरुण एकदम से नाखुश हो गया। उसने मेज पटक दी और खड़ा हो गया। वो दिखावा नहीं कर रहा था, वो सचमुच गुस्से में था। जैसा उसने कहा, इस बार वो गंभीर था। मन ही मन वो रूहानी को अपनी वाइफ मान चुका था। अब कोई उसकी वाइफ का फायदा उठाना चाहता था। बेशक वो गुस्से में था। रूहानी ने वरुण की तरफ आंखें घुमाई। वो थोड़ी शर्माई, पर उसने उसकी बात का खंडन नहीं किया।
छोड़ो भी, उन्होंने तो हमारा फायदा नहीं उठाया। वो जानती थी कि यहां हर तरह के लोग हैं। वे लोग अच्छे नहीं लगते थे। वो किसी की बात में दखल नहीं देना चाहती थी। क्या पुष्कर को लड़नी पड़ेगी? पहली लड़ाई जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ सात्विक स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। हालांकि रूहानी नासमझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग इस मामले को जाने नहीं देना चाहते थे। पता चला कि दोनों सुंदरियां यही हैं। मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी वक्त लगा। इस वक्त उनके कानों में एक गुंडे की आवाज सुनाई दी। पुष्कर और वरुण ने अपना सिर घुमाया और देखा कि कई बदमाश उनके बगल में खड़े हैं। उनकी आंखें रूहानी और सपना को बेईमानी से देख रही थी। जहां तक पुष्कर और वरुण का सवाल है, उन्होंने खुद उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। ये वही है, रूहानी फुसफुसाई। पुष्कर और वरुण ने कहा, ब्यूटीफुल, हमें भी मौका दो और हमारे साथ ड्रिंक करो। शराब पीने के बाद हम मौज मस्ती करने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हैं। गुंडों के लीडर ने कहा, तेरी तो मैं। वरुण ने मेज पटक दी और खड़ा हो गया। हालांकि उनके पास दूसरे पक्ष जितने लोग नहीं थे, लेकिन दूसरा पक्ष उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी कर रहा था। अगर वो कुछ नहीं कहता तो वो आदमी नहीं होता। हालांकि जब उन लोगों ने वरुण की बातें सुनी तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए। उनके चेहरे उदास थे और उनमें पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। अबे यार लड़के, क्या तू मौत की तलाश में है? तू हमारे बंटिया बॉस से इस तरह कैसे बात कर सकता है? चुपचाप साइड हो जा, नहीं तो मैं तुझे धो दूंगा। हमारा बंटिया बॉस तेरी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है। ये तेरी प्रेमिका के लिए शान की बात है। बेहतर होगा कि तू बीच में ना आए। एक एक करके गुंडों ने वरुण को घेर लिया और कहा। बंटिया ने आखिरकार वरुण की ओर देखा और कहा, वो तेरी गर्लफ्रेंड है? अभी अभी तेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे पैर पर पैर रखा। अब मैं उसे अपने कब्जे में लेना चाहता हूं और माफी के तौर पर उसे अपने साथ शराब पीने देना चाहता हूं। तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? ऐसा कहने के बाद उसने वरुण को करीब से देखा और उसकी आंखों में दुश्मनी का निशान चमक उठा। यह साफ है कि तुम हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त सपना ने इन युवाओं की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से खड़ी हो गई। जब बंटिया बॉस ने सपना को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि वो पहले जल्दी में था और रोशनी अच्छी नहीं थी। वो दोनों महिलाओं की सिचुएशन को बहुत साफ तरीके से नहीं देख सका। उसे अभी अभी रूहानी की सिचुएशन याद आई। पहले तो वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा था क्योंकि उसके फिगर अच्छे थे, लेकिन अब उसे पता चला कि यहां एक और ब्यूटी छिपी हुई है। एक ऐसी सुंदरता जो रूहानी से भी ज्यादा सुंदर थी। ब्यूटीफुल, तुम जो चाहे खा सकती हो, लेकिन जो चाहे कह नहीं सकती। जाहिर है ये तुम दोनों ही थे जिन्होंने मेरे पैर पर पैर रखा और बिना माफी मांगे चले गए। अब मैं चाहता हूं कि तुम माफी के तौर पर मेरे साथ शराब पियो। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बंटिया ने कहा। ऐसा कहने के बाद बंटिया ने सपना की ओर 2 कदम बढ़ाए। सपना इतनी डर गई कि वो चिल्लाई और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी चीख से बंटिया और बाकी लोग हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये बहुत दिलचस्प है। इस वक्त बार में कुछ लोगों ने यहां की सिचुएशन पर ध्यान दिया था, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई नहीं आया। उन लोगों को इसकी परवाह नहीं थी। इसके अलावा बार में इस तरह की बात बहुत आम थी। जहां तक बार की सिक्योरिटी का सवाल है, जब तक पुष्कर और बाकी लोग लड़ते नहीं, तब तक उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। दूसरी ओर पुष्कर ने एक कदम आगे बढ़ाया और बंटिया का सामना करते हुए सपना के सामने खड़ा हो गया। अब तू कौन है बे? हट जा मेरे रास्ते से। बंटिया सपना को छूने ही वाला था, लेकिन अब अचानक एक आदमी बीच में आ गया और उसका रास्ता रोक दिया। वो स्वाभाविक रूप से बुरे मूड में था। जिसको रास्ते से हट जाना चाहिए वो तुम ही हो, है ना? क्या तू मेरे दोस्तों का फायदा उठाना चाहता है? तुझे क्या लगता है मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा? पुष्कर ने बंटिया की ओर देखा जो उसके सामने गुस्से से भरा हुआ था और हल्के से कहा। ऐसा बंटिया आम लोगों को डरा सकता था, लेकिन पुष्कर बंटिया से बिल्कुल भी नहीं डरता था। स्टोरेज बॉक्स मिलने के पहले पुष्कर ऐसी किसी चीज का सामना करने पर चुपचाप नहीं बैठता था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि स्टोरेज बॉक्स के कारण उसकी मेंटालिटी में बहुत बदलाव आया और उसकी ताकत और भी मजबूत हो गई। वो अपने दोस्तों को धमकाते हुए देखने के लिए और भी अनिच्छुक था। अच्छा बचे, मेरा हाथ तोड़ के तो दिखा। बंटिया ने पुष्कर को कुछ तिरस्कार के साथ देखा और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा या तुम बाद में मेरा हाथ तोड़ दोगे। जाओ, उन 2 लोगों के हाथ तोड़ दो जो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, और उन्हें बाहर फेंक दो। बंटिया ने अपने गुंडों से कहा। कुछ गुंडों को अपनी और आता देखकर
पुष्कर ने सपना को पीछे धकेल दिया। बाद में जब उनमें झगड़ा हुआ तो वे गलती से उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी ओर वरुण ने रूहानी को भी पीछे धकेल दिया। जाहिर है उसका इरादा पुष्कर जैसा ही था। बच्चे, तू मौत को बुला रहा है, जाओ इसके हाथ तोड़ दो। कई गुंडे तेजी से आगे बढ़ते हुए दहाड़ने लगे। इस वक्त आसपास के लोग बहुत दूर चले गए। वे पहले से ही जानते थे कि यहां दंगा होने वाला है। स्वाभाविक रूप से वे यहां रहकर फंसना नहीं चाहते थे। बार के सुरक्षा गार्ड पहले ही यहां पहुंच चुके थे। हालांकि आसपास के दर्शकों को लगा कि सुरक्षा गार्डों के आने से पहले पुष्कर और वरुण से पहले निपटा जाएगा। हालांकि वास्तविकता उनकी कल्पना से थोड़ी अलग थी। वरुण थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। अगर वो इतना घबराया नहीं था, फिर भी इतने सारे लोगों के सामने वो थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सका। दूसरी ओर पुष्कर का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। उसका चेहरा बहुत शांत था। अगर कोई उसके करीब होता तो वो उसे अपने मुंह में कुछ बुदबुदाते हुए सुनते, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वो क्या बुदबुदा रहा था। पुष्कर जादू करने की तैयारी कर रहा था। वास्तव में जब उसने देखा कि बंटिया एक चाल चलने का इरादा रखता है तो उसने पहले ही जादू करना शुरू कर दिया था। वो अभी भी नौसिखिया था और वो तुरंत जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो सिर्फ पहले से तैयारी कर सकता था। जैसे ही वे युवा पुष्कर के पास जाने वाले थे, अचानक उनके पैरों के नीचे हरी बेलें दिखाई देने लगी। एक पल में वो उनके पैरों के चारों ओर लिपट गए। उनमें से कुछ ने अचानक अपना बैलेंस खो दिया और आगे की ओर गिर गए। वे कीचड़ में फंसे कुत्तों की तरह पुष्कर और वरुण के सामने गिर पड़े। उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा गया। जब उन हरी बेलों ने उन्हें घेर लिया और उनका बैलेंस खो गया तो वे एक पल में गायब हो गई। वक्त बहुत कम था और क्योंकि आसपास की रोशनी बहुत अच्छी नहीं थी, किसी ने भी उन हरी बेलों को नहीं देखा। पुष्कर ने लकड़ी के तत्व कॉइल के बुनियादी कौशल का उपयोग किया। चूंकि ध्यान पुस्तक सिर्फ एक बुनियादी पुस्तक थी, इसलिए इसमें कोई गहरा जादू नहीं था। हालांकि हर तत्व में एक बुनियादी कौशल दर्ज था। इसका उपयोग किसी की जादुई प्रतिभा को जागृत करने के बाद यह निर्धारित करने के लिए किया जाना था कि वो किस तत्व का जादूगर है। अब यह पुष्कर ही था जिसे इससे लाभ हुआ था। आ आ आ एक के बाद एक चीखें सुनाई दी। उनकी दौड़ने की स्पीड धीमी नहीं थी। अब जब वे अचानक अपना बैलेंस खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े तो वे सभी बुरी तरह गिर पड़े। उनमें से कुछ ने तो अपना मुंह भी तोड़ लिया, जिससे जमीन पर काफी खून बह गया। बंटिया, तेरे गुंडों की हालत ठीक नहीं लग रही है। वे तो ठीक से चल भी नहीं सकते। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया या फिर वो हमारे सामने झुककर माफी मांगना चाहते हैं? पुष्कर ने बंटिया की ओर देखा, जो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या हुआ? तुम लोग इतना काम भी ढंग से नहीं कर सकते? जल्दी करो और उठो, ये बहुत शर्मनाक है। बंटिया ने पुष्कर को नजरअंदाज कर दिया और अपने गुंडों पर चिल्लाया। उसे लगा कि उसने अपना चेहरा खो दिया है। अभी अभी उसके गुंडों की हरकतें आसपास के लोगों ने देखी। दर्शक उनकी ओर इशारा कर रहे थे। इस भावना ने बंटिया को बहुत असहज बना दिया। बंटिया के गुंडे चिल्लाए और एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी थी। हालांकि उनमें से कुछ लोग ये समझ नहीं पाए कि अभी क्या हुआ था और उन्हें पुष्कर के बारे में कुछ शक था। फिर भी बंटिया उनके पीछे जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो सिर्फ अपने मुंह में दर्द सहन कर सकते थे और उठ सकते थे। उस हमले को पूरा करने की तैयारी कर सकते थे जिसे उन्होंने अभी पूरा नहीं किया था। इस वक्त कई लोग पहले ही पुष्कर के पास पहुंच चुके थे। उनके पैरों को कुछ नहीं हुआ। एक एक करके वे मुस्कुराए और पुष्कर और वरुण की ओर मुक्के लहराए। वरुण ने अपने मुक्के उठाए और दूसरे पक्ष को मारने के लिए तैयार हो गया। हालांकि कुछ लोगों का फिर से एक्सीडेंट हो गया। जब वे पुष्कर और वरुण पर हमला करने के लिए तैयार थे तो उन्होंने अचानक पाया कि उनकी आंखें काली हो गई थी। वे कुछ भी नहीं देख सके। लाइटें किसने बंद की? मेरी आंखें कुछ भी क्यों नहीं देख सकती? मैं भी क्या हो रहा है? हम कुछ भी क्यों नहीं देख सकते? कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। हालांकि वे पहले ही पुष्कर और वरुण के पास पहुंच चुके थे, लेकिन उनके सामने अचानक अंधेरा होने के कारण वे घबरा गए और बेतरतीब ढंग से घूम गए। अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि पुष्कर और बाकी लोग कहां थे। आसपास के दर्शकों की हंसी तेज थी। भले ही यहां रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी चीजों को साफ साफ देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि बंटिया के गुंडे सच में चिल्लाए कि वे कुछ भी नहीं देख सकते। अगर यह सिर्फ एक इंसान होता तो यह ठीक होता। हो सकता है कि अचानक उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। हालांकि
कई लोग एक ही वक्त में चिल्लाए। यह थोड़ा अजीब था। क्या इन लोगों को बंदरों ने उनका मजाक उड़ाने के लिए इनवाइट किया था? अभी अभी वो बिना किसी कारण के नीचे गिर पड़े और अचानक चिल्लाने लगे कि वो अंधे हो गए। ये सच में दिलचस्प है। बंटिया का चेहरा इतना उदास था कि उसमें से पानी टपकने वाला था। बेशक उसे विश्वास नहीं था कि उसके लोग अचानक गायब हो जाएंगे। आखिरकार इसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि उसे यह भी समझ नहीं आया कि वे इस तरह का व्यवहार क्यों करेंगे। यह उसके लिए बहुत शर्मनाक था। वो गधों के इस ग्रुप को क्यों लाया? जाओ, तुम सब जाओ, बंटिया चिल्लाया। हालांकि उसके गुंडों में उसकी बात सुनने का मूड नहीं था, क्योंकि इस वक्त वे पूरी तरह से अपनी डायरेक्शन खो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना कहां हो रहा है और उनकी आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अपने आसपास के लोगों के शब्दों से उन्हें पता चल गया था कि बाहर रोशनी है, लेकिन अब वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पुष्कर ने वरुण से कहा, जो अभी भी अचंभित था। ऐसा कहने के बाद पुष्कर ने एक कदम आगे बढ़कर एक इंसान को लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। वरुण इस वक्त जाग गया। वो अपने सामने की चीजों को देखकर सचमुच दंग रह गया। शुरू में तो वे लोग उसे भयंकर चेहरे से पीटने आए। परिणाम स्वरूप वे अचानक उसके सामने गिर पड़े और फिर वे अचानक चिल्लाने लगे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक एक करके वे मुसीबत में पड़ गए। वो नहीं जानता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। क्या वे आमतौर पर इतने मजाकिया थे? हालांकि पुष्कर सही था। अब स्तब्ध होने का वक्त नहीं था। चाहे ये लोग ऐसे क्यों न हो, वे उसे पीटने आए थे, इसमें कोई शक नहीं था। तो फिर वो उनके प्रति विनम्र क्यों होना? इस प्रकार वरुण भी 2 कदम आगे बढ़ा और उनमें से एक को आसानी से जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने और पुष्कर ने अपने पैर उठाए और बाकी लोगों को जमीन पर गिरा दिया। पुष्कर बेशक ऐसी सिचुएशन के लिए मेंटली तैयार था। आखिरकार वो वही था जिसने इस सिचुएशन को जन्म दिया। उसे लात मारने के बाद उसने लकड़ी तत्व जादू का इस्तेमाल जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने डार्क एलिमेंट मैजिक, डार्क मेंटल पर स्विच किया। डार्क मेंटल बुनियादी काला जादू। यह किसी एरिया में से प्रकाश खींच सकता था, जिससे वो एरिया पूरा अंधकार की सिचुएशन में आ जाता है। पूर्ण अंधकार का अर्थ था कि चाहे कोई भी प्रकाश अंदर आए, उसे निगल लिया जाएगा। ये लोग अब इस क्षेत्र में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। हालांकि यह कौशल आखिरकार एक बुनियादी कौशल था। इसमें आक्रमण करने की कोई शक्ति नहीं थी और ज्यादा वक्त नहीं चलेगा। इसलिए पुष्कर शुरू करने से पहले इन लोगों के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सका। अरे, मैं इसे देख रहा हूं। जमीन पर गिर जाने के बाद कोई इंसान आश्चर्य से चिल्लाया। हां, यह आश्चर्य की बात थी। इस वक्त वे अपने शरीर पर दर्द की परवाह नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों में रोशनी वापस आना उनके लिए खुशी की बात थी। मैं भी देख सकता हूं। बहुत बढ़िया। मैं अंधा नहीं हूं। मैं अंधा नहीं हूं। मैं भी अंधा नहीं हूं। उनमें से एक तो उत्साह से रोया भी। भगवान जानता था कि वो कितना डर गया था जब वो अचानक कुछ भी नहीं देख सका। गधों, मुझे पता है कि तुम अंधे नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? बंटिया अपने गुंडों से गुस्सा होकर मारने वाला था। कौन नहीं जानता था कि वो अंधे नहीं थे? भले ही वे अंधे थे, उनमें से इतने सारे लोगों के लिए एक ही वक्त में अंधा होना इम्पॉसिबल था। क्या आज जब ये लोग बाहर गए तो उन्होंने अपना दिमाग घर पर ही छोड़ दिया? हालांकि बंटिया की बातें सुनने के बाद उन्होंने पुष्कर और वरुण की ओर देखा और उनकी आंखों में डर का एक निशान चमक उठा। उन्हें शक था कि अभी की घटना इन 2 लोगों से संबंधित थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये इन 2 लोगों का ही काम होगा। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ जब वे आमतौर पर दूसरों को धमकाते थे? बंटिया बॉस, हम इसे जाने क्यों नहीं देते? इस वक्त गुंडों में से एक ने साहसपूर्वक बंटिया से कहा। वे वास्तव में अब पुष्कर और वरुण का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन दोनों के बारे में कुछ अजीब था। क्या? बंटिया पहले से ही बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके गुंडे बार बार खुद को मूर्ख बना रहे थे। अब जब बंटिया ने एक की बातें सुनी तो वो उसे थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोक सका। चपाक, बेकार कचरा, सालो तुम इतने सारे लोग हो और तुम उन दोनों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। मैंने क्या तुम्हें दिन भर ठुसने के लिए रखा है? बंटिया ने गुस्से से कहा। बंटिया, है ना? लगता है तेरे गुंडे उतने आज्ञाकारी नहीं लगते। क्या तुम खुद इसे आजमाना चाहते हो?
पुष्कर ने गुस्सैल बंटिया की ओर देखा और कहा, हाथ में जादू का हुनर होने के कारण वो इन लोगों से नहीं डरता था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ स्टोरी विद सात्विक यूट्यूब चैनल पर।